क्लास 12th में आज मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने वाले हैं और इसे जो है आपको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आए। तो सर्वप्रथम आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि आखिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। यदि मान लीजिए कि साइन थीटा आपको एक्स दिया हुआ है, साइन थीटा क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो थीटा क्या कहलाएगा, थीटा जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स कहलाएगा। ठीक है, यदि साइन थीटा एक्स है तो थीटा क्या कहलाएगा, साइन इनवर्स एक्स कहलाएगा। यही साइन इनवर्स, यही तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोई आसमान से गिरा हुआ खजूर नहीं है कि हमको समझने में लेट लगेगा। ठीक है, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से एक प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कि साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 समझते हैं 45 डिग्री कहते हैं। यदि साइन पाई बाय 4 आपको 1/√2 है तो साइन को जब इधर लाइएगा तो साइन इनवर्स 1/√2 जो है वो आपको पाई बाय 4 कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए समझ में आ रहा है, देखिए फीलिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए साइन आपको पाई बाय 3 यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपको √3/2 है। साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2 है। तो साइन को जब इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स √3/2 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यही है आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए आपको एक दो बात दिमाग में रखना पड़ेगा। रेंज के बारे में जानना पड़ेगा ताकि आपको सवाल प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में आसानी होगा। हम आपको धीरे धीरे परिचय कराते जाएंगे, सब बात समझ में आ जाएगा। पहले आप इसका फॉर्मूला सब जो है समझते जाइए। यदि आपको मान लीजिए कॉस थीटा कह देंगे एक्स है, कॉस थीटा क्या है, एक्स है, तो थीटा बराबर क्या लिखना है, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। समझ में आया बात? इसी प्रकार से अगर टेन थीटा बराबर एक्स रहेगा, टेन थीटा अगर एक्स रहेगा तो थीटा क्या लिखेंगे, थीटा बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स। ओके, अगर मान लीजिए कह देंगे साइन इनवर्स एक्स जो है वह आपको y के बराबर है, किसके बराबर है, y के बराबर। साइन इनवर्स x जो है वो y के बराबर है, तो साइन इनवर्स को जब इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन y, और साइन y किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, मतलब आ गया होगा। अगर मान लीजिए हम लिखेंगे साइन इनवर्स a बराबर आपको b लिख दिए, तो इसको जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन b बराबर क्या हो गया, a। बहुत सारे बच्चे समझते होंगे कि साइन इनवर्स थीटा मतलब होता है 1/sin थीटा। नहीं बच्चों, साइन इनवर्स थीटा और 1/sin थीटा नहीं होता है। ये एक फंक्शन है, साइन इनवर्स थीटा 1/sin थीटा हम नहीं लिख सकते हैं, या इस प्रकार से भी हम साइन थीटा पावर -1 भी नहीं लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा होल के पावर -1 है तो इसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये जो आप ऐसे लिखिएगा तो ये गलत होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा होल पावर -1 है तो उसको हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स है, अगर हम इनवर्स पढ़ेंगे तो 1/sin इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन यही हुआ कि साइन इनवर्स है। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर आपको y है तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y, और साइन y किसके बराबर होगा, तो x के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इस पर जो है आपको सवाल सब देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स √3/2 है, साइन इनवर्स √3/2 है, तो आपको पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। तो साइन कितना डिग्री √3/2 होता है, सही जवाब दिए, वेरी गुड। साइन कितना डिग्री बोले, सही जवाब है 60 डिग्री, पाई बाय 3। साइन 60 डिग्री होता है वो आपको क्या होता है, √3/2 होता है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है कि इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करके इनडायरेक्ट सॉल्व किया जाए तो किस प्रकार लिखेंगे, साइन इनवर्स √3/2 बराबर आप थीटा मान लीजिए। समझ में आया बात? साइन इनवर्स √3/2 क्या मानेंगे, थीटा, और साइन इनवर्स को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर √3/2। और साइन कितना डिग्री √3/2 होता है, साइन जो होता है वो 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, तो देख लीजिए थीटा का स्थान पर कौन है, थीटा का स्थान पर है आपको पाई बाय 3, इसलिए इसका जो है साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या हो गया, पाई बाय 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलिए।
ठीक, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम पूछ लिए कि कॉस इनवर्स 1/2 है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो कॉस इनवर्स 1/2 बराबर आप थीटा मान लीजिए, इसको इधर लाइए, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1/2, कॉस क्या हो गया 1/2। कॉस कितना डिग्री होता है 1/2 बच्चों, सही जवाब बोले, वेरी गुड। कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 बराबर होता है, इसलिए थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/3। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइए। इस चैप्टर को आगे समझने के लिए आप लोग को जो है 6 फॉर्मूला भी हम देंगे, वो 6 फॉर्मूला जो है ये समझिए इस चैप्टर का जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स, अगर आपको हम पूछ दिए साइन इनवर्स -x क्या होता है, साइन इनवर्स -x क्या होता है, तो इसका वैल्यू होगा माइनस साइन इनवर्स x। अगर मान लीजिए आपको हम पूछ दिए कि कॉस इनवर्स -x क्या होता है, तो कॉस इनवर्स में अगर -x लगा रहेगा तो आपको लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। दिमाग में रखना है इसको बच्चों कि अगर साइन इनवर्स -x रहेगा तो होगा माइनस साइन इनवर्स x, अगर कॉस इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और अगर रहेगा टेन इनवर्स -x तो इसको हम लिख सकते हैं -10 इनवर्स x, और अगर इसमें अगर लिखेंगे कॉट इनवर्स -x है, कॉट इनवर्स -x है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और अगर इसको हम अगला फॉर्मूला है, अगर इसको सेक इनवर्स -x लिखेंगे, सेक इनवर्स -x, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। और अगर हम कॉसेक इनवर्स -x लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स -x, तो क्या होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। ये 6 फॉर्मूला जो है ये हम लोग के लिए बहुत ही सार्थक होगा। साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x होता है माइनस टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। अब इस पर जो है हम सवाल बनाते हैं और ध्यान से आप लोग देखिएगा। सवाल ये है कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, तो कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो सर्वप्रथम कॉसेक इनवर्स 2 बराबर हमने क्या माना थीटा माना, क्या माना थीटा माना। तो कॉसेक इनवर्स को जब हम इस साइड लाएंगे तो वो क्या होगा कॉसेक थीटा बराबर 2। कॉसेक कितना डिग्री 2 होता है पता है आप लोग को बच्चों, सही जवाब दिए। कॉसेक जो होता है वो आपको 30 डिग्री यानी π/6, कॉसेक 30 डिग्री जो होता है वो आपको 2 होता है। पाई मतलब होता है 180, 180 में 6 से भागा दीजिएगा ना 30 डिग्री आएगा। तो थीटा का स्थान पर देख लो क्या है, थीटा वाला क्या हो गया π/6। कॉसेक इनवर्स अगर 2 रहता है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया π/6। कितना इजी था बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स 1/2 है, कॉस इनवर्स 1/2, और फिर है -2 साइन इनवर्स -1/2। अब इसका जो है हम लोग को मान बताना है, कॉस इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स -1/2 का मान बताना है। तो देखिए पहले हम लोग जो है इसमें देखेंगे माइनस नहीं है, ये जैसा है वैसा आप लोग लिख दीजिए। माइनस जब रहेगा तब ना माइंड लगाइएगा फॉर्मूला, समझे। -2 और साइन इनवर्स ये हो गया -x। तो साइन इनवर्स -x क्या होता है, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, यानी माइनस साइन इनवर्स x का स्थान पर 1/2 है तो 1/2 दे देंगे। साइन इनवर्स -x क्या हुआ माइनस साइन इनवर्स x, ये माइनस बाहर निकल जाता है। साइन में कॉसेक में और टेन में डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाएगा। और कॉस सेक और कॉट में जब माइनस बाहर कीजिएगा तो पाई घटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग माथा में रखिएगा। कॉस इनवर्स 1/2 है ये है, अब माइनस माइनस प्लस 2 और साइन इनवर्स 1/2। अब जो है इसका मान आप जानते हैं, कॉस जो होता है वो कितना डिग्री 1/2 होता है, कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, सही जवाब दिए आपको 60 डिग्री π/3। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना, अब +2 और साइन कितना डिग्री 1/2 होता है 30 डिग्री,
यानी π/6। अब इसको काटिए, π/3 अब प्लस में π/3, जोड़ने पर π/3 को π/3 जोड़िएगा तो 2π/3 आएगा। ये आपको आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।